शिक्षक साथियों, यह ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण क्विज 7 है जो 30 नवंबर तक आपको कंप्लीट करना है। ELPS अप्रोच ये है प्रशिक्षण जिसको आपको देखना है। बैलेंस लिटरेसी अप्रोच, दो चीज़ें, एक गणित पे है ELPS और दूसरा जो है भाषा पे है। इन दोनों को यूट्यूब पे आप लिंक के द्वारा देख सकते हैं और उसी पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। यहाँ नाम दिया हुआ है, फिर EHRMS कोड भरेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आपके जनपद होगा उसको आप कर लेंगे और उसके बाद ब्लॉक का नाम इसमें भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा, क्या आप क्विज प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित प्रशिक्षण वीडियो का अध्ययन किया गया है, तो उस पर हाँ का ऑप्शन कर देंगे। देखिए यहाँ का ऑप्शन है, इसको आप कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणा को विकसित करने हेतु ठोस सामग्री का उपयोग क्यों जरूरी है। बच्चे ठोस सामग्री को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख पाते हैं, जिससे अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। दूसरा है, बच्चे ठोस सामग्री के साथ बेहतर सीखते हैं जब चित्रों और प्रतीक से अवधारणा पर काम कर चुके होते हैं। इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो सही है, जो है बच्चे ठोस को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कक्षा में गणित पढ़ाते समय बातचीत बच्चों के किन किन पहलुओं को समझने में मदद करती है। देखिए बच्चे की अवधारणा समझ कितनी बन पा रही है इसमें बातचीत करने से, बच्चे कक्षा में दिए गए निर्देश समझ पा रहे हैं या नहीं, बच्चों को किन बिंदुओं पर सहयोग चाहिए। तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि बातचीत करने से ये पता चलता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। इनमें से कौन सी बिंदु प्रारंभिक कक्षा में भाषा कौशल विकास हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। पहला, डिकोडिंग, समझ के साथ पढ़ना, लिखकर अभिव्यक्त करना, वर्णमाला को याद करना। तो इसमें से जो है वो चौथा ऑप्शन है, वर्णमाला को याद करना। ये भाषा के प्रारंभिक कक्षा में आवश्यक नहीं है। बच्चों को डिकोडिंग कौशल सीखना क्यों ज़रूरी है। डिकोडिंग से बच्चे ध्वनि और उनके प्रतीकों को पहचान और उन्हें जोड़कर उच्चारित करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। डिकोडिंग से बच्चे भाषाई कौशल जल्दी सीख सकेंगे। डिकोडिंग बच्चे की घर की भाषा विकसित करने में मदद करेगी। इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है कि डिकोडिंग से बच्चे ध्वनि और प्रतीक को पहचान पाएंगे। कक्षा 3 की संदर्शिका में कक्षा 2 की दक्षताओं का पुनरावृत्ति कितने सप्ताह में किया जा रहा है। तो शुरुआत से छठे सप्ताह में, 6 सप्ताह में आप देखिएगा विषय वस्तु में जाके, तो शुरुआत में दिया होगा कक्षा 2 की दक्षता पे कार्य, और 7वें सप्ताह से कक्षा 3 में की दक्षताओं पे कार्य करना शुरू हुआ है। गणित में खोजे और जाने कार्य करने का निर्देश किस दिवस को देना है। देखिए लिखा है कौन निर्देश कब देना है। तो अनुदेशात्मक दिवस के चौथे दिन के अंत में, अनुदेशात्मक कार्य के दौरान दिवस 2 में, अनुदेशात्मक कार्य के दौरान दिवस 2 के पहले कालांश में और आकलन के बाद। तो निर्देश जो है वो चौथे दिन देना है। पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं कक्षा 1, 2, 3 में भाषा शिक्षण से संबंधित सामग्रियों के उपयोग पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करते हुए सही का विकल्प का चयन करें। पहला, चित्र चार्ट एवं मौखिक कहानी का उपयोग पहले कालांश में किया जाता है। दूसरा, चित्र कहानी का पोस्टर का उपयोग कक्षा 2 के और 3 के पहले कालांश में किया जाता है। तीसरा, कक्षा 1 के बिग बुक का उपयोग डिकोडिंग कौशल के विकास हेतु किया जाता है। चौथा, पाठ्य पुस्तक के पाठ से गतिविधियां केवल कालांश 2 में कराई जाती हैं। तो इसमें देखिए केवल कथन 1 और 2 सही है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिम्मेदारियों के क्रमिक हस्तांतरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सही क्रम में लगाएं। पहला, बच्चों को स्वतंत्र रूप में कार्य कराना, शिक्षक द्वारा आदर्श रूप में कार्य करके दिखाना, शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चों द्वारा कार्य करना। चौथा, बच्चों द्वारा शिक्षक का मिलकर कार्य करना। देखिए सबसे पहले होता है आई डू, यानी शिक्षक स्वयं करेगा। फिर होता है 2, 4, 3 और 1 वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं, देखते हैं कितना। देखिए सब में 1-1 पॉइंट मिल चुके हैं। आप ऐसे ही अपने प्रशिक्षण को YouTube चैनल पर देखने के बाद
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।